अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इंशाअल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माँ बेटी का किचन। आज हम आपके लिए लाए हैं कुफ्ते आलू ग्रेवी रेसिपी। ये बहुत टेस्टी और थोड़ी सी अलग टाइप ग्रेवी होती है। तो चलिए कुफ्ते आलू ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। इधर हमने सबसे पहले लिया है 4 टमाटर, इसे धोकर पीसेस में काट कर रख लिया है। बड़े 4 आलू को भी हमने धोकर पीसेस में काट कर रख लिया है। आपको जो साइज़ में पसंद हो आप आलू को वो साइज़ में काट सकते हैं। नेक्स्ट हमने लिया है आधा केजी खीमा, मटर खीमा। एक छोटा साइज़ के नारियल में आधा नारियल, इसको भी हमने छोटे पीसेस में काट कर रख लिया है। 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक बड़ी प्याज बारीक स्लाइसेस में कटी हुई, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, मीडियम साइज़ की 4 हरी मिर्च। ये तो हो गया ग्रेवी का मसाला। अब हम कुफ्तों का मसाला देख लेते हैं। थोड़ा सा धनिया, एक मीडियम साइज़ का टमाटर, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 लौंग, 1 इलायची, बस थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा, एक छोटा टुकड़ा खोपरे का, इसको भी हमने बारीक काट लिया है। 50 ग्राम्स फुटाने, एक बड़ी प्याज बारीक कटी हुई। हमारे सारे मसाले तैयार हैं। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक जार ले लेंगे। जार लेकर जो हमने छोटे साइज़ का आधा नारियल काट कर रखा था वो जार के अंदर डाल लेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। देखिए हमें इसे ऐसे एक नारियल का अच्छा सा थिक पेस्ट बना लेना है। नेक्स्ट हम लेंगे टमाटर। टमाटर में हम थोड़ा सा भी पानी नहीं डालेंगे। देखिए इसका इस तरीके का अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। ये हो गए ग्रेवी के लिए टमाटर और नारियल का पेस्ट। अब हम कुफ्तों के लिए मसाला बना लेंगे। तो हम एक जार ले लेंगे, थोड़ा सा धनिया डाल लेंगे, एक बड़ी साइज़ की प्याज कटी हुई, नारियल का एक पीस, 50 ग्राम्स फुटाने, 2 लौंग, 1 इलायची, छोटा सा एक दालचीनी का टुकड़ा, एक मीडियम साइज़ का टमाटर कटा हुआ, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी इसके ही अंदर डाल लेंगे। इन मसालों के अंदर हमें थोड़ा सा भी पानी नहीं डालना है, क्योंकि जो हमने टमाटर और ऑनियन डाला था ना, उसी का पानी काफ़ी है इन मसालों के लिए। जार को कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए इसे अच्छे से ग्राइंड करके इसका भी एक थिक पेस्ट बना लेंगे। देखिए हमारा कुफ्तों का मसाला बन के रेडी है। तो अब हम इस पेस्ट को, जो हमने आधा केजी मटर खीमा धोकर रखा था, उसके अंदर डाल लेंगे। नेक्स्ट हम इसके अंदर डालेंगे कुछ सूखे मसाले, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल लेंगे। अब इन सारे मसालों को हम खीमे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को खीमे के साथ अच्छे से मिक्स करके जो जार में हमने खीमे के लिए मसाला पीसा था वो जार ले लेंगे। वो जार के अंदर थोड़ा थोड़ा सा खीमा डालकर बस 1 सेकेंड के लिए हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये प्रोसेस हम इसीलिए करेंगे ताकि जो हमारे कुफ्ते हैं वो अच्छी तरीके से राउंड बने। और इसका दूसरा फ़ायदा क्या होगा, खीमे में सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो हम सारे खीमे को ऐसे ही ग्राइंड कर लेंगे। तो ये भी एक टिप है गाइस, तो आप जब भी कुफ्ते बनाओ इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो इधर हमारे सारे मसाले बिल्कुल रेडी हैं। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम गैस पर एक बर्तन रख लेंगे। बर्तन को हम हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए गर्म होने देंगे। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे 4 बड़े चम्मच भरकर तेल। तेल को हम हाई फ्लेम पे 1 सेकेंड के लिए गर्म होने देते हैं। हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे छोटे 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 लौंग, 1 इलायची, एक मीडियम साइज़ में बारीक स्लाइसेस में कटी हुई प्याज। हम प्याज को 1 से 2 मिनट के लिए गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे हाई फ्लेम पे। हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट को डालकर हम ऑनियन के साथ 1 मिनट इसे भून लेंगे ताकि इसका सारा कच्चापन निकल जाए। नेक्स्ट हम डालेंगे 4 कटे हुए आलू डालने के बाद नेक्स्ट अब हम इसके अंदर डालेंगे कुछ सूखे मसाले, हाफ टी स्पून हल्दी, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक। मसाले और आलू को डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो कर मसाले और आलू को हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे मीडियम साइज़ के 2 ग्लास पानी। आलू के अंदर पानी डालकर हम इसे कवर कर लेंगे तब तक जब तक हमारे आलू हाफ डन हो जाए, तब तक हम इसे कवर कर लेंगे। तो
तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। कुफ्ते, जो हमने कुफ्तों के लिए खीमा बना कर रखा था, उस खीमे के हम राउंड्स बॉल बना लेते हैं। आपको जो साइज़ में पसंद हो आप वो साइज़ के गोल गोल करके राउंड्स बना लीजिए ऐसे खीमे के। अगर आपको ये राउंड्स बॉल बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, बस आपको थोड़ा सा हाथ में तेल लेकर थोड़ा सा खीमा उठाकर आप इसको राउंड्स बॉल शेप में बना लेना। इजीली आपके कुफ्ते राउंड शेप में बन जाएंगे। ये भी एक टिप है फ्रेंड्स, इस टिप को भी आप ज़रूर ट्राई करना। देखिए इस कुफ्ते को हमने ऐसे ही बनाया था, इस कुफ्ते को हमने हाथ में थोड़ा सा तेल लगाकर बनाया था। देखिए हम ऐसे ही करके सारे कुफ्ते बना लेंगे। तो चलिए अब हम आलू को चेक कर लेते हैं। हमारे आलू हाफ डन हो चुके हैं। जो हमने नारियल का पेस्ट बना कर रखा था उसके अंदर डाल लेंगे। जो हमने टमाटर का पेस्ट बना कर रखा था वो टमाटर का पेस्ट डाल लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारे आलू हाफ डन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर हाफ कप पानी डाल लेंगे। नेक्स्ट हम डाल लेंगे 4 हरी मिर्च मीडियम साइज़ की, थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया। मिक्स करके अब हम इसे कवर कर देंगे। इसे हम तब तक कवर करेंगे जब तक इसमें एक अच्छे से बॉईल नहीं आ जाता। देखिए अब हमारी ग्रेवी में एक अच्छा सा बॉईल आ चुका है। हमारे आलू भी अच्छे से गल चुके हैं, जितने हमें चाहिए उतने अच्छे से हमारे आलू गल चुके हैं। तो अब बारी आती है हमारे कुफ्तों की। हम धीरे से एक एक कुफ्ता करके सारे कुफ्ते इसके अंदर डाल लेंगे। मेक श्योर फ्रेंड्स, अब कुफ्तों को ग्रेवी के अंदर तभी डालना जब आलू गल चुके हो, क्योंकि हमारे कुफ्ते बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि कुफ्ते कुछ 10 मिनट्स में दम होके तैयार हो जाते हैं। 100% में से 10% आलू गलना हो तभी आप कुफ्तों को डालना, बाकी के 10% कुफ्तों के साथ आलू बॉईल हो जाएंगे। अब हम इस ग्रेवी को 10 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पे कवर करके छोड़ देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इधर हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह देखिए फ्रेंड्स, हमारी ग्रेवी बनके कितनी अच्छे से तैयार है। आलू और कुफ्ते भी कितनी अच्छी तरीके से पक चुके हैं। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बाउल ले लेंगे। बाउल के अंदर सारा ग्रेवी को निकाल लेंगे। तो ये ग्रेवी आपको थोड़ी सी अभी पतली लग रही होगी, तो डोंट वरी फ्रेंड्स, आप ये ग्रेवी को जितनी बार गर्म करेंगे वो उतना थिक होती चली जाएगी। ये इस ग्रेवी का एक सीक्रेट है। ये ग्रेवी जैसे जैसे ठंडी होती जाएगी वैसे वैसे थिक होती जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी कुफ्ता आलू ग्रेवी बनके बिल्कुल तैयार है। इस ग्रेवी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। इस ग्रेवी को आप प्लेन राइस के साथ, खुशके के साथ, किसी के भी साथ ट्राई करेंगे ना, तो ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये ग्रेवी आपको बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर ये आपको हमारे अम्मी की कुफ्ता आलू ग्रेवी पसंद आई हो तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।